नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में बात चल रही थी शंकु पर। कौन पर? शंकु पर एक क्लास हम दे चुके हैं, आज ये दूसरा क्लास होगा शंकु पर। मतलब ये शंकु का पार्ट नंबर 2 होगा। शंकु का क्या होगा? पार्ट नंबर 2 होगा। तो सभी साथी एक साथ आ जाइए, सभी साथी एक साथ आ जाइए और इस क्लास में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अभी तक डीएलएड परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास और एक साथ आ जाइएगा। शंकु में मैंने मुख्य रूप से आपको 3 फार्मूले बताए थे। फिर से हम थोड़ा चलते हैं पॉइंट्स की ओर। एक था शंकु का या शंकु की तिरछी ऊंचाई जो कि L होती है। L इक्वल टू मैंने बताया था √h² + r²। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि शंकु का वक्रतल इक्वल टू फार्मूला होता है πr_l। और तीसरा था आपका कि शंकु का आयतन ये होता है आपका 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। और इसके अलावा एक और फार्मूला कभी कभी यूज होता है कि आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है πr²। क्या होता है? πr²। और जहाँ पर यहाँ पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान अधिकतर 22/7 यूज करना होता है या फिर 3.14। जहाँ पर जो कंडीशन है क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है उसके अनुसार हम पाई का मान यूज करते हैं, या तो 22/7 या 3.14। तो सभी साथी आप एक साथ जुड़ गए होंगे। अब हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। पहली क्लास में आपने कुछ बेसिक और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। इसके अलावा इस क्लास में भी आप देखेंगे कि आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी समझाएंगे, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी समझाएंगे। मतलब कहने का है छोटी से छोटी बात सीखनी पड़ेगी, आपको बड़ी से बड़ी बात सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिएगा कि यूपी टेट परीक्षा में शंकु पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट परीक्षा में शंकु पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे भाई बहन डीएलएड छोड़कर अन्य जो परीक्षा एक दिवसीय परीक्षा उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इसी प्रकार हम हर सब्जेक्ट जो भी डीएलएड में पूछा जाता है उन पर हम क्लास लेकर आएंगे। तो अभी आप पढ़ रहे हैं कौन, अर्थात शंकु। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। यदि आपने शंकु का पहला क्लास नहीं देखा है तो पहले क्लास को भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आज इस क्लास को देखकर अगर कुछ भी डाउट बनी रहती है तो सबसे पहले पहले पार्ट को देखना। फिर भी कोई डाउट बनी रहती है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हम अगली क्लास में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शंकु है उसका आयतन कितना है? आयतन है आपका 36 पाई घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। और शंकु की ऊंचाई कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई h जो है आधार के व्यास की 2 गुनी है। आधार का व्यास कितना होता है? d, और उसकी 2 गुनी क्या है? ऊंचाई। देखिए, शंकु की ऊंचाई
आधार के व्यास की 2 गुनी है, ये 2 गुनी है, तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा इधर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा h बराबर 2 गुणा, अब d को जो ये व्यास है, व्यास को हम लिख सकते हैं, व्यास जो होता है ये त्रिज्या का दूना होता है, तो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे 2r, क्या लिखेंगे 2r, क्योंकि त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r, क्या हो जाएगा 4r। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h इक्वल टू 4r है। अब आयतन कितना दे रहा है इधर 36 पाई घन सेंटीमीटर, आयतन का फार्मूला कहता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h इक्वल टू कितना है 36 पाई, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि ऊंचाई h पूछ रहा है, तो मतलब ये है कि अगर यहाँ h ज्ञात करनी है तो r इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा h/4, h/4 हो जाएगा जब 4 इधर आएगा। तो r का ये मान हम इसमें रखेंगे 1/3 गुणा r का मान है h/4, तो h/4 का हो जाएगा होल स्क्वायर गुणा h बराबर हो जाएगा 36। जरा ध्यान देना, तो 1/3 गुणा ये h²/4 का वर्ग हो जाएगा 16 गुणा h बराबर 36। तो यहाँ से 16 × 48, 48 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर h पर घाते 3 हो जाएंगी, तो h पर घाते 3 बराबर 36 गुणा 16 × कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, जब h का यहाँ पर 3 घाते हैं, जब h का मान निकालेंगे तो यहाँ पर घनमूल का चिन्ह चढ़ जाएगा, और इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं तो 36 का हो जाएगा 6 गुणा 6, इधर 48 का हम लिख सकते हैं 6×8 = 6 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ से 8 के भी गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 तो मैंने लिख ही लिया है क्योंकि 6 छक्का 36 2 बार, तो 36 का हो गया, इसका 48 का 6, अब बचा 8, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो h बराबर हो जाएगा 6 गुणा 2, 6 यहाँ से 12 आ जाएंगे, यहाँ से 2 आ जाएंगे, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, क्वेश्चन और उसके विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही होगा, किस भाई का सबसे पहले उत्तर आता है, जरा देखते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिलाकर, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिलाकर उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाएं, तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु बनेंगे। मतलब एक बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु बनेंगे। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा कि बेलन को पिघलाया गया है, मतलब जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही जो जितने शंकु बनेंगे उन सभी शंकुओं का आयतन का योग उस बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। ये समझ रहे हो बात की नहीं। लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए गए हैं, तो यहाँ पर समझिएगा जो जितने भी शंकु बनेंगे उनके आयतनों का योग उस बेलन के आयतन के जो आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखना, अगर शंकुओं की संख्या पूछी गई है तो ध्यान दीजिएगा उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी कि बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बटे में एक शंकु का आयतन। कितने का? एक शंकु का आयतन। अगर एक शंकु के आयतन का भाग हम लगा देंगे बेलन के आयतन में, तो शंकुओं की संख्या मुझे मिल जाएगी कि कितने शंकु बनेंगे। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और जबकि एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे 1/3। ये 3 पहली और चौथी का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 1 × 3 बटे में 1 बचेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कितने शंकु बनेंगे? जब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो और उसी त्रिज्या और ऊंचाई के शंकु बनाने हो, तो कितने शंकु बनेंगे? 3 शंकुओं की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 3। कितने लोगों ने सही आंसर को दिया? कौन कौन भाई सही आंसर दिए हैं? चलिए, तो जिनका 3 आंसर है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु, क्वेश्चन को पढ़िएगा, कि एक लंबवृत्तीय शंकु एवं बेलन दोनों के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, तो शंकु एवं बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय शंकु एवं बेलन दोनों के आधार की त्रिज्या अर्थात आर कितनी है? 5 सेंटीमीटर और एच कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये दोनों की है, बेलन की भी नहीं, सॉरी, शंकु एवं बेलन दोनों की है। शंकु की भी इतनी त्रिज्या है और बेलन की भी है। पूछा गया है शंकु एवं बेलन, शंकु एवं बेलन। तो शंकु एवं बेलन के संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात पूछ रहा है, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात, पृष्ठों में अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात। आगे कौन सा दे रहा है? शंकु एवं बेलन कह रहा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बटे में क्या आएगा, क्योंकि अनुपात निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा। अब ये संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जबकि मैंने फार्मूला में अभी तक नहीं बताया कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। देखिएगा, जब बेलन इस प्रकार से होता है, बेलन इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर इस बाहरी पृष्ठ को लिया जाए, इस पूरा बाहरी पृष्ठ लिया जाए, ये तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। यदि आधार, दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो अगर वक्र पृष्ठ में जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर और आर धन एच, ठीक है। इसी प्रकार शंकु, ये शंकु है और ये जो बाहरी पृष्ठ है, ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठ। इसमें यदि आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? अब ये जो इसका वक्र पृष्ठ है ये पाई आर एल है और प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि आर और एच पता है और मुझे यहाँ पर एल की आवश्यकता पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एच आगे निकाल लेते हैं कि एच इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ से आर कितना है? आर 5 है, 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 25 और 12 का हो जाएगा 144 और ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। कुल मिला के जो ये, सॉरी एच नहीं है कि एल है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात कितना होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई, अगर इसका गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, मान रखेंगे हम। यहां से देखिए, अगर पाई दोनों में से कॉमन ले लें, ऊपर से पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा आर एल और प्लस आर स्क्वायर। आर भी कॉमन है, ऊपर आर भी कॉमन है तो आर को भी कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा, पाई को ले लिया, आर को ले लिया, तो यहाँ पर बचा केवल एल और इधर बचा केवल आर बच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, और बटे नीचे क्या कॉमन है, पाई भी है आर भी है और इधर 2 भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, वही फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच। चलिए यहाँ से देखेंगे, पाई आर से पाई आर खत्म हो जाएगा। ऊपर बचा एल, एल कितना है, 13 है। आर कितना है, आर आपकी 5 है। नीचे क्या बचा, 2 और आर प्लस एच, आर प्लस एच 5 प्लस 12। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 13 5 18 हो गया और नीचे हो गया 2 गुणा 12 5 17 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18, तो 9/17। तो इस संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात हो जाएगा 9:17। क्या हो जाएगा, 9:17। तो ये इस प्रश्न का आंसर आएगा 9:17। आखिर ये समझ में आया होगा, थोड़ा सूत्रों पर आधारित ज़्यादा था, तो यहाँ पर कुछ नए सूत्र भी आपको पता चले। तो ये प्रश्न, तीसरे प्रश्न का आंसर आ रहा है 9:17। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कितना आएगा, चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन, किसका, शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु। तो शंकु का आयतन कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आयतन दिया गया है 9 पाई घन सेंटीमीटर। पूछा गया है शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3। यहाँ आर की जगह जब एच बराबर आर है तो आर बराबर एच भी होगा। और यहाँ पूछ रहा है ऊंचाई, तो मुझे आर की जगह हम एच रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, और गुणा एच बराबर 9। तो जल्दी से बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एच का मान कितना आएगा, एच का मान कितना आएगा, एच का मान कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, एच का मान कितना आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हो जाएगा h³ और यहाँ से 3 का गुणा होगा तो 3 × 27। तो h = 27 का क्या निकलेगा, घनमूल, क्योंकि क्यूब है यहाँ, तो 27 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3 × 3, 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर आ जाएंगे। तो जो शंकु की ऊंचाई कितनी निकल आएगी, 3 सेंटीमीटर। कितनी निकलेगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है अभी भी ज़रूर कमेंट करिएगा। अगले 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा 5वें प्रश्न को। कि 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या r जो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू दी गई है 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, बहुत सरल क्वेश्चन है, आयतन पूछा गया है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चलिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, h का मान 12 है। बहुत ही स्पीड में आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर तो आपको देना ही है। जब तक इस प्रश्न का आंसर नहीं आ जाएगा अगला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा सब लोग। कितना आएगा जल्दी से सॉल्व करिएगा इसको, कितना इसका आंसर आएगा जल्दी से सॉल्व करिएगा। समय हम आपको दे रहे हैं, अच्छा खासा समय दे रहे हैं, लेकिन स्पीड से सॉल्व करिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं क्लास में। अगर इतना देर से सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा। यदि अभी भी कुछ समझने में आपको डाउट है, कुछ समझने में कठिन लग रहा है, तो सबसे पहले आप जितने भी मैथ के क्लास पढ़े हुए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। जितने भी अभी तक मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर के क्लास लिए हैं मैथ के, तो उनको ज़रा एक एक करके सभी क्लासों को आप पढ़िएगा, सभी क्लासों को वॉच करिएगा। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपको मैथ समझने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, मैथ समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। तो इसका आंसर आना शुरू हुआ। आप देखते हैं इसका आंसर वास्तव में सही कितना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 1/3 गुणे 22/7 गुणा 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, गुणा करेंगे 12 से। देखिएगा 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 7 से अगर काटना है तो 7 पंचे 35 से मतलब 0.5 आएगा। इधर बचा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 11.0 गुणा इधर आएगा 4 पंचे 20, 2 4 तिया 12, 2 14, 14.0 मतलब 11 का गुणा 14 में करना है, 0.0 का कोई मतलब नहीं। 14 एकम 14 1 हासिल, 14 एकम 14 1 15, तो 154 घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। किन किन भाइयों और बहनों ने 154 घन सेंटीमीटर आंसर बताया है। 154 घन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 154 घन सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। और एक बात, जब भी गणित का क्लास ज्वाइन किया करो, जब भी कोई गणित का क्लास ज्वाइन किया करो तो कापी और कलम को साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि गणित विषय ऐसा है कि थोड़ी में थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी भी पड़ेगी। चाहे आपकी फास्ट कैलकुलेशन कितनी भी हो, फिर भी कलम चलाने की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो कापी कलम को लेकर ही क्लास लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने चैप्टर वाइज आपको क्लास दिए हैं, उन क्लासों को आप विधिवत तरीके से एक एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्लासों को आप वॉच करिएगा। उनके लिंक कहाँ मिलेंगे आपको? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके एक एक क्लास को वॉच करिएगा। आशा नहीं विश्वास है मुझे कि आपको गणित में हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि आपने सभी क्लास मन से अच्छे से पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पढ़े हैं तो जरूर ही आपको गणित विषय अच्छे से आने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आएगी? तो त्रिज्या कितनी आएगी? तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्या पूछ रहा है
और किस प्रकार सॉल्व करना है जरा देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने भली बात अच्छे से समझ में जिनको आ गया है ये क्लास और ये क्वेश्चन, तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, स्पीड में सॉल्व करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि 24 सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है, 6वां क्वेश्चन है। चलें 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो h इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और लंबवत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है 1232 घन सेंटीमीटर, और पूछी गई है त्रिज्या कितनी होगी, r पूछा गया। जरा ध्यान से देखिएगा, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, आयतन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, आयतन का फार्मूला कितना होता है, आयतन का फार्मूला कितना होता है। तो आयतन का फार्मूला कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1232। जरा ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान मुझे निकालना है, h का मान कितना है 24 बराबर 1232, ठीक है। r का मान निकालना है तो r को इधर रखेंगे, बाकी का उस तरफ ले जाएंगे, जो नीचे वाले हैं भैया ऊपर पहुंचेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1232 गुणा किसका होगा 3 × 7 ऊपर जाएंगे, और नीचे क्या आएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आएगी 22 × 24 नीचे आ जाए, 22 × 24 नीचे आएंगे, तो r स्क्वायर का मान कितना आएगा। आप भी लगा के बताइएगा, जिन्होंने कैलकुलेशन की है जल्दी से करिएगा, अब कितना आंसर आएगा, इस यहाँ पर त्रिज्या कितनी आएगी, जल्दी से बताइएगा कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा उत्तर कितना आएगा। कर रहे हो ना कैलकुलेशन, जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आ रहा है, इस प्रश्न का कितना आएगा आंसर। तो देखिएगा कितना आएगा, यहाँ से 11 से अगर ये कट जाएगा, देखिएगा 11 दूना 22 और 11 एकम 11 बचेगी 1, फिर 11 एकम 11 2 बचेगी, 11 दूना 22, ठीक है। 2 से एक बार फिर काट देते हैं, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 छक्का 12, यहाँ से 8 से काटते हैं, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, तो r स्क्वायर बचेगा 7 × 7, 7 × 7, तो r स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा। और आप जानते हैं r जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो r का मान कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। जिन भी भाई और बहनों का आंसर 7 आया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, वास्तव में सही, दिल से कह रहे हैं बिल्कुल सही, और बहुत तो अच्छे से कैलकुलेशन आपने की। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तभी तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, विश्वास है मुझे कि समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन का आंसर इसका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन छोड़ें, अगला क्वेश्चन तैयार हो जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से सॉल्व करिएगा, इसी प्रकार सॉल्व करते रहिएगा, जल्दी से 7वें प्रश्न को सॉल्व करिएगा। 7वां प्रश्न बिल्कुल सरल है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे सरल तो प्रश्न मिल ही नहीं सकता आपको, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिल सकता है भाई। तो 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h कितना है 60 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास मतलब d,
डी कितना है 64 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो जाएगी, तो डी बटा 2, ठीक। तो 64/2 कितना हो जाएगा 32, 2 का भाग लगाएंगे भैया 64 में, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, ठीक है 32। पूछ क्या रहा है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, जल्दी बताओ। तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, जल्दी से बताइएगा। तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से। तो एल इक्वल टू हो जाता है √h² प्लस r²। h का मान कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, r का मान कितना है 32। अब तो बता ही दीजिए, आगे मुझे सॉल्व ना करना पड़े, जल्दी से आंसर को बताइएगा। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, कितना आ रहा है, कितना आएगा, आया किसी का, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखेंगे 60 का स्क्वायर 6 छक्का 36 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे 3600। 32 का स्क्वायर, देखिए 32 का स्क्वायर कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको स्क्वायर, एक बात जरा ध्यान से समझना, यदि आपको 2 अंकों 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, वो भी सेकेंडों में सीखना हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए काम की बात है, समझ लीजिएगा कि अगर किन्हीं 2 अंकों की संख्या, कौन सी 2 अंकों की संख्या या फिर 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है आपको विदिन 5 सेकंड में, तो आप एक काम करिएगा। ये देखिए कैलकुलेशन जितना जल्दी फास्ट करेंगे, और फास्ट तभी होगी जब आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो। तो यदि ये आपको सीखनी है, तो सबसे पहले जहाँ से आप देख रहे हो, YouTube पर क्या देख रहे हो, एग्जाम मस्ती चैनल अपना देख रहे हो, तो एग्जाम मस्ती चैनल जब भी YouTube पर खुलेगा, तो एक यहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, मेरी फ़ोटो लगी आएगी। उस फोटो पर क्लिक करना, क्या करना है आपको, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही सारे वीडियो, जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपको दिखाई देने लगेंगे। सारे वीडियो क्या करने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। और उसको नीचे चले जाना, नीचे चले जाना, लगभग 200 वीडियो नीचे, कितने, लगभग 200 वीडियो नीचे, तो वहाँ पर आपको लगभग 10 ऐसे क्लास मिल जाएंगे, ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक पर ही आधारित हैं। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर विदिन 5 सेकंड कैसे करेंगे। 5 सेकंड तो बहुत दूर हैं, उससे भी जल्दी आप कर सकोगे। तो यहाँ से आपको आज हम थोड़ा बता रहे हैं, सीखने की कोशिश करिएगा कि कैसे 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन जब भी इस अंक का हम स्क्वायर करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, तो सदैव 2 अंकों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 3 दूना 6, क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, यहाँ से लगा 1। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 का हो चुका है, फिर तीनों का गुणा हो चुका है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ से इन तीनों को जोड़ देंगे 4, 2 और 9 1 10, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा कठिन लगा होगा, कठिन जरूर लगा होगा क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए। मान लीजिए 23 का स्क्वायर करना है, देखिए कितना फास्ट आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंकों में लिखेंगे, 2 3 6 दूना 12 की 2, एक हासिल इधर हो जाएगी और इधर 2 दूना 4, तो यहाँ से देखिए 9 2 5, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529।
या ऐसे समझ लें, सीधा सीधा लिखते चलें, आगे 2 अंकों में लिखेंगे, फिर 1 अंक छोड़ के उतारेंगे, फिर 1 अंक छोड़ के उतारेंगे और जोड़ देंगे, बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 1024। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 इधर 6 और 3 और 1 4, 46 24। इसका वर्गमूल निकालना है, फिर वही बात है। तो वर्गमूल के सारे क्लास जितने भी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले आपकी बुक्स में, मॉडल पेपर में, चाहे पवन का हो चाहे राजन का हो, जितने भी प्रश्न मुझे मिले सारे के सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो 46 24 4624 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पीछे से जोड़े बनाएंगे, बना लिए। अब ये 6 का 6 से करेंगे, 6 छक्का 36 कम हो रहा है, 7 का करेंगे 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का करेंगे 6 छक्का इधर लिख देते हैं 6 छक्का 36, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ भी 6 उतारेंगे, 6 छक्का 36 0, 4 में 3 गया 1, उतारा 2 और 4 24 जोड़ा ही उतारा जाता है, 6 6 12 हो गए। 1 अंक आएगा, इसके लिए ये छोड़ दिया। 12 का पाड़ा पड़ा, 12 नमा 108 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 8 96, तो 12 8 96, 8 इधर 8 का ही मल्टीप्लाई, 8 8 64 हासिल लगा 6, 8 2 9 16 6 22 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10, तो कट गई ना। आंसर कितना आया 68, कितना आया 68 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भैया 68 सेंटीमीटर। कितना आएगा 68 सेंटीमीटर। तो आपने समझा और कई भाइयों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है, आपने भी दिया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कितना है 68 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, आप लोग बताते नहीं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न देखते हैं। जल्दी से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बहुत जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। कितना आंसर आएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। प्रश्न आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक लंब वृत्तीय है। क्वेश्चन नंबर 8 एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास d दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो भैया r कितनी हो जाएगी 4/2, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई h दी गई है 23 सेंटीमीटर दी गई है। क्या पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या पूछ रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जल्दी बता दो, पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल वही प्रश्न है। तिर्यक ऊंचाई l, सूत्र होता है √h² + r²। तो ये तो बता ही दोगे, h का मान 23 का स्क्वायर करेंगे और फिर r मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर वही बात अटक गई कि 23 का स्क्वायर कितना है, मैंने बताया था अभी 23 का स्क्वायर 529, 2 का स्क्वायर 4। तो जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 80 लगा 1 2 1 3 533 और 533 का वर्गमूल कितना आएगा, भाग विधि से निकालिएगा, जल्दी से बताइएगा। भाग विधि से 533 का वर्गमूल कितना आएगा, दशमलव के 2 स्थानों तक कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा 533 का। ठीक है, अब देखें 533 का वर्गमूल। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाएंगे, 33 का बन गया, 4 का तो बन ही नहीं रहा है, अकेला है तो अकेले ही लड़ेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, 2 इधर भी लिखेंगे, 2 दूना इसका गुणा होके यहाँ लिख जाता है। तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा और यहाँ से 33 पूरा उतारा आएगा क्योंकि जोड़ा ही उतारा जाता है। 2 2 ऐड करेंगे 4 आएगा। ठीक, 1 अंक अब यहाँ आता है तो उसके लिए 3 छोड़ देंगे और 4 का पाड़ा बढ़ेंगे, 13 से ज़्यादा ना हो, 4 3 12, 3 बार जा रहा है तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 ही यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 चौको 12। यहाँ से 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ा तो 3 3 6 और इधर 4, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है तो हम यहाँ पर
जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 2 बार जोड़े जोड़े मैंने उतारना है, तो यहाँ दशमलव लगेगा और एक ये वाला जोड़ा आपका ये उतर आया। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक अंक यहाँ आएगा तो यहाँ पर 3 अंक होंगे। अगर यहाँ कुछ भी आएगा, अब मान लीजिए 0 ही आ जाए तो 460 हो जाएगा, यहाँ 400 ही है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भाग टूटी बिंदी आएगी और यहाँ पर भी क्या आएगी, भाग टूटा बिंदी। चलिए फिर जोड़ा उतार लिया 0 का और इधर अब देखा यहाँ एक अंक आएगा, उसके लिए ये छोड़ दिया। 460 का पढ़ा नहीं आता है तो 0 के लिए मैंने ये छोड़ दिया। 46 का भी नहीं आता है तो 6 के लिए ये 0 छोड़ दिया और 4 का पाड़ा 40 में जाएगा तो कितना जाएगा, 4 का पाड़ा 40 में कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। लेकिन आपको 9 बार से ज़्यादा नहीं देना होता है, 9 बार से ज़्यादा नहीं देना होता है। अगर 9 बार भी जाएगा तो ये बन जाएगा 4609। इसमें 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ने 81, 9 छक्का 54, 5 9 चौको 36, 5 41। फिर भी देखिए ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यहाँ से 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अट्ठे 64 से लगा 6, यहाँ आएगा 6, 8 छंग 48, 4 8 चौको 32 और 4 36। तो यहाँ से आपने देखा घटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक मुझे मिल गया। तो 23.08 सेंटीमीटर क्या निकली, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर, देखिए बार बार डेली कहना पड़ता है भैया। देखिए इतना मेहनत करके हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर कि देखिएगा हम भी तो मेहनत से पढ़ाते हैं, पूरी क्षमता पूरा जितना भी मेरी औकात होती है पूरा लगा देते, पूरा झोंक देते हैं ताकत कि क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। लेकिन फिर भी आप कहने के बावजूद भी चलिए अपने साथियों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा, करते रहिएगा। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और अगर वीडियो अच्छे लगते हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आगे आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, मिलें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।